Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in a 46th lecture of Control System Engineering. And in last lecture, as we have discussed the numerical on body plot, so very first numerical we were discussing, and we were unable to complete that numerical, so let us complete same numerical in this lecture. So in last lecture we have completed up to magnitude plot. What we have done exactly, we have taken all the parameters included in our numerical, resultant gain, pole at origin, simple pole, again simple pole. उसके बाद में हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाला इंडिविजुअली. सो के का मैग्नीट्यूड रहेगा 20 log k. उसके बाद में जितने सिंपल पोल और पोल एट ओरिजिन है सबके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड रहेंगे माइनस से. सो -20 dB पर डिकेड, -20 ओके. अगर क्वाड्रेटिक होता तो -40 रहेगा. बाद में हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव मैग्नीट्यूड. क्यूमुलेटिव मतलब कंप्लीट. तो के के लिए हम एज इट इज रखेंगे जो उसकी वैल्यू है 6 डेसिबल. सो 6 डेसिबल उसका मैग्नीट्यूड. क्यूमुलेटिव हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर से. तो उसका मैग्नीट्यूड पहला है -20 dB पर डिकेड, यही कैरी फॉरवर्ड किया. और बाद में एक एक हम ऐड करते जाएंगे. सो -20 -40 dB, -40 -20 -60 dB. अगर और कुछ रहता था तो और ऐड होते थे. सेकंड हमने निकाला रेंज. तो जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे हर एक पैरामीटर के लिए, उसका ग्राफ की रेंज क्या रहेगी. तो के के लिए कोई रेंज नहीं रहेगी. के ओरिजिन से कंप्लीट थ्रू आउट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है. तो उसकी कोई रेंज नहीं है, वो थ्रू आउट रहेगा. रेंज शुरू होगी ये सिंपल पोल, सिंपल जीरो, पोल एट ओरिजिन, जीरो एट ओरिजिन और क्वाड्रेटिक पोल के लिए. तो हमेशा जो पहला रहेगा, ये सीक्वेंस हमने कैसे डिसाइड की थी कि हम पहले हमें यही पोल लिखना है, बाद में हमें ये पोल लिखना है. ये कैसे किया था हमने. तो देखो एज यूजुअल के हमेशा पहला रहेगा, और अगर पोल एट ओरिजिन है या फिर जीरो एट ओरिजिन है तो वो उसके बाद में वो रहेगा. उसके बाद में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पोल और कौन सा जीरो पहले लिखना है. जैसे इस पोल के लिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी 2 रेडियन पर सेकंड, और यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 20 रेडियन पर सेकंड. तो हमने कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली थी, ये ऐसे कि वो फंक्शन को लिया हमने 1 + t से कंपेयर किया. तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ s, मतलब यहाँ पे है 1/2, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहती है रेसिप्रोकल ऑफ t. सो 1/t, सो 1/1/2 दैट इज 2 लाइकवाइज. ओके. तो इसकी 2 है, इसकी 20 है, तो ये पहले और ये बाद में. इस हिसाब से हमने रेंज शुरू की. ग्राफ शुरू होगा 0 से और नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक. नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी क्या है 2. सो 0 to 2. ये वाला स्टार्ट होगा 2 से, है ना. ये एंड हुआ 2 पे, तो ये 2 से स्टार्ट होगा. और कहाँ पे एंड होगा, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे. नेक्स्ट है इसकी 20, तो हमने 20 लिख दिया. उसके बाद में ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये एंड हो गया 20 पे, तो ये स्टार्ट होगा 20 से. और एंड कहाँ पे होगा, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है हमारे पास में, तो ये एंड होगा इन्फिनिटी पे. ओके. सो इट इज़ एंडलेस, ये कंटिन्यू जाएगा इन्फिनिटी तक. उसके बाद में स्लोप, मतलब उसका नेचर कैसे रहेगा ग्राफ का. तो के का जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, और बाकी जितने भी पैरामीटर्स है इन सभी के ग्राफ अकॉर्डिंगली जो इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव मैग्नीट्यूड है, उसके हिसाब से. सो -20 dB पर डिकेड. तो स्लोप एट -20, स्लोप एट -40 एंड स्लोप एट -60. ओके. इसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो आपको ग्राफ पेपर पे क्लियरली दिखेगा. नाउ नेक्स्ट है हमारा टारगेट फेज प्लॉट. फेज प्लॉट. तो फेज प्लॉट में सबसे पहले फेज एंगल कैसे निकालते. तो हमने देखा था कि अगर सिंपल पोल है तो उसका एंगल -90 डिग्री रहेगा. अगर सिंपल पोल है तो पोल 2 पोल एट ओरिजिन है, अगर सॉरी ये पोल एट ओरिजिन है, सिंपल पोल नहीं, पोल एट ओरिजिन है तो उसका एंगल -90. 2 पोल एट ओरिजिन है तो उसका एंगल -180. सिंपल अगर पोल है, सपोज पोल है 1 प्लस कितना था हमारा पोल, s/2. ये पोल था. हमने एंगल कैसे निकाला था इसका, कि रिप्लेस करो उसको 1/1 प्लस s को रिप्लेस करो j ओमेगा से, तो j/2 हमने कर दिया. और एंगल क्या रहेगा, tan इनवर्स इन ब्रैकेट इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट. तो देखो अब ये सभी के सभी पोल है, इसलिए एंगल माइनस रहेगा, जैसे ऊपर के हमने लिखे ये भी. सो -tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट इस पोल के लिए क्या है, इमेजिनरी पार्ट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ j. सो ω/2.
डिवाइड बाय रियल पार्ट इसमें क्या है, इसमें 1 है तो बाय 2, तो सिंपल वही रहेगा। तो एंगल हो गया माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 2। ओके, तो ऐसे ही हम एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम ग्राफ टेबल बनाएंगे फेस प्लॉट का। फेस प्लॉट हमने अभी तक दिखाया कि निकालते कैसे हैं, अब करेंगे। देखो अब ये जो आपको सेमीलॉग पेपर दिख रहा है, यहाँ पे ओमेगा की ये जितनी भी हॉरिजेंटल है, सबके सब ओमेगा की वैल्यूज आप ले सकते हैं। तो अगर हमने ग्राफ हमारा शुरू किया ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 से, सपोज पहली वैल्यू 0.1 ली, तो ये क्या हो जाएगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड ये हो गया 1। सिंपली ओमेगा इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 है तो ये 2, 3, 4 और ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू 10। अगर ये 10 है तो 20, 30, 40, 50, 60 और ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 100। अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1000 और ये हो जाएगा 10,000, 10K। गॉट इट? ये हो गया ओमेगा। तो ग्राफ हमेशा मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 तो नहीं, मतलब पहली वैल्यू 0.1 तो 0.1 से स्टार्ट होगा। ओके, तो आप जो एंगल ड्रॉ करोगे यहाँ पे ग्राफ पूरा, तो हर एक डिकेट में से, जैसे ये पहला डिकेट है 0.1 से 1 तक, दूसरा डिकेट है 1 से 10, तीसरा है 10 to 100, देन 1000, देन 10,000। तो हर एक डिकेट में से 2 या 3 वैल्यूज हमें कंसिडर करनी है रैंडमली और उसके लिए बाकी का कैलकुलेशन करना है। तो ये 2 वैल्यू आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। जैसे पहला डिकेट है 0.1 to 1, तो इसमें से सपोज मैंने 0.2 और 0.4 ले लिया। दूसरा डिकेट है 1 to 10, तो मैंने ले लिया 2 and 4। आप कोई भी ले सकते, 3, 5, 7 कुछ भी ले सकते हो, या फिर 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, बस उतना कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। तीसरा डिकेट है 10 to 100, तो मैंने ले लिया 20, 40 और एंड कर दिया मैंने 100 पे। यहाँ पे तो हम तो बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं, तो 100 तक जनरली हम उसको एनालाइज करेंगे। ओके, तो हमने ओमेगा की वैल्यूज लिए, सपोज एक लिया 0.2, 0.4, सेकंड डिकेट में से लिया मैंने सपोज 2, 4, थर्ड डिकेट्स में मैंने लिया 20, 40 और लास्ट में मैंने ले सकते हैं हम 200, 400 ले सकते हैं। तो मैंने 100 पे यहाँ पे इसको एंड कर दिया। सफिशिएंट है कि 100 तक उसका एनालिसिस, मैंने यहाँ पे हमने ओमेगा के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ के लिए हम उसको चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज़ जिसके लिए हमें एनालिसिस करना है। उसके बाद में हमें लेना है सभी पैरामीटर्स, क्वेश्चन के जितने पैरामीटर्स थे वो सब के सब में बस अभी के लिए कोई, क्योंकि उसका ग्राफ ही अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसमें कुछ एंगल नहीं आएंगे, वो स्ट्रेट लाइन है इसलिए उसके एंगल नहीं आएंगे। एंगल स्टार्ट होंगे यहाँ से 1/s, 1/1 + s/2, 1/1 + s/20, मतलब जितने भी पोल और ज़ीरो है वो। तो सबसे पहला रहेगा आपका पोल एट ओरिजिन, (1/s), तो इसका एंगल रहेगा हमेशा -90 डिग्री। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ओमेगा का फंक्शन होता तो हम कंटिन्यूसली उसमें ओमेगा फिलअप करते और हमें एंगल मिलते। तो यहाँ पे अगर डिसाइडेड है कि अगर पोल एट ओरिजिन है तो उसका एंगल क्या रहेगा -90। सो हर एक वैल्यू के लिए वो एंगल कांस्टेंट रहेगा, -90, -90, -90, -90, -90 एंड -90। अगर 2 पोल एट ओरिजिन होता तो -180 ये कंप्लीट वैल्यू के लिए। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास में, एक सिंपल पोल है और पोल था 1/1 + s/2। इसका एंगल हमने क्या कैलकुलेट किया था, -tan इनवर्स ω/2, ये कैलकुलेट किया था, देख लो, है ना, tan इनवर्स ω/2। अगर सेकंड था हमारा 1/1 + s/20, तो इसका रिप्लेसमेंट कैसा रहेगा, s से j ओमेगा रिप्लेस करो, सो 1 + j ω/20। एंगल क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है, j का कोएफिशिएंट, तो ω/20 डिवाइड बाय रियल पार्ट क्या है 1, तो दिस डिवाइड बाय 1 वही पार्ट रहेगा। सो एंगल रहेगा -tan इनवर्स ω/20। ओके, तो 1/1 + s/20, इसका एंगल रहेगा -tan इनवर्स
ओमेगा बाय 20 और लास्ट में टोटल एंगल थीटा। ओके, ये हमें निकालने हैं सबके सब, मतलब ये कैलकुलेशन करने हैं हमें और बाद में इसका सम करना है। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई 2। तो ओमेगा सबसे पहले यहाँ पे 0.2 है, तो टेन इनवर्स 0.2/2 वैल्यू निकालो। तो 0.2/2 आएगा माइनस, मैंने पहले कैलकुलेट करके रखे है, -5.71। जस्ट कैलसी पे आपको सॉल्व करने हैं। अगर 0.4 अगर यहाँ पे कंसिडर करेंगे माइनस टेन इनवर्स 0.4/2, तो वो आएगा -11.30। उसके बाद में अगर 2 लिखते हैं तो ये आएगा एंगल -45। यहाँ पे आएगा -63.43। यहाँ पे आना चाहिए -84.28। यहाँ पे आएगा -87.13 और यहाँ पे आएगा -88.85। यहाँ पे और एक वैल्यू आप और दो चार वैल्यू ले सकते हो और उसका एनालिसिस कर सकते हो। बस अभी कैसे नियर बाय शुरू हो जाएगा, 87 हो गया, 88 पॉइंट समथिंग, 88 पॉइंट समथिंग, देन 89, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है। सेकंड पोल है हमारा, सिंपल पोल है -10 इनवर्स ओमेगा बाई 20। तो इसके लिए एंगल्स फिर से ओमेगा इज इक्वल टू 0.2, 0.4 ये सभी वैल्यूज़ कंसिडर करके यहाँ पे एंगल निकालने हैं। तो -10 इनवर्स 0.2/20 आना चाहिए, -0.5, 0.4 के लिए -1.14, 2 के लिए -5.71, 4 के लिए -11.30, 20 के लिए -45, 40 के लिए -63.43 और 100 के लिए आना चाहिए -78.69। ठीक है। तो हमने एज पर ओमेगा वैल्यूज़ पूरा टेबल कंप्लीट किया है। लास्ट में हमें क्या करना है, सम अप करने हैं सभी एंगल्स। सो माइनस, ये तो ओमेगा की वैल्यूज़ है, ये छोड़ दो। सो -90 प्लस -5.71 प्लस -0.5 सभी का बस जस्ट सम अप करना है। तो यहाँ पे आएगा -96.28, यहाँ पे आएगा -102.45, यहाँ पे आएगा -140.71, यहाँ पे आएगा -164.74, यहाँ पे रहेगा -219.28, देन -240 और लास्ट में -90, -88 एंड -78। इसका सम है -257 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, सपोज ज़ीरो है। तो ये हो गया टोटल एंगल्स, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास में अभी मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेस प्लॉट दोनों टेबल रेडी है। अब हम ड्रॉ करेंगे हमारा बॉडी प्लॉट। तो ये हो गया आपका सेमीलॉग पेपर। ओके, ये आपका सेमीलॉग पेपर है और दोनों पेपर को एग्जैक्टली हाफ पार्ट में उसको डिवाइड करना है, मतलब इमेजनरी कि सपोज इतने यहाँ से इतने पार्ट में हम मैग्नीट्यूड प्लॉटिंग करेंगे और बचे हुए इतने पार्ट में हम फेस प्लॉटिंग करेंगे। ओके, क्योंकि एक ही पेपर पे दोनों करने हैं और दोनों का रिलेशन फिर बाद में हमें शो करना है। सो सबसे पहले इनिशियली क्या करना है कि ये हमें एक ज़ीरो लाइन कंसिडर करनी है, ओरिजिन। सो कैसी भी लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो। तो हमने सपोज ये डॉट लाइन ड्रॉ कर दी बाय स्केल एंड पेंसिल। ओके, और एक रेफरेंस पॉइंट लेना है हमें। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए हमेशा ओमेगा इज इक्वल टू 1 एंड 0 dB लाइन। तो अब ये जो स्केल है हमारी, ये dB में होगी, 0 डेसिबल। सपोज ये हो गया हमारा +20 dB, +40 dB, +60 dB, +80 dB। ओके, पूरी लाइन ये डेसिबल में है। तो जो एक एक ब्लॉक दिख रही है आपको, ये ऐसा ये ब्लॉक दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो एक ब्लॉक की वैल्यू हमने 20 डेसिबल ली है। सो 0 dB
20, 40, 60 एंड 80, ये स्केल हो गई हमारी। और जो जो हमने वैल्यूज़ लिए रेफरेंस वैल्यू, तो ओरिजिन पॉइंट से हमने डैश लाइन से उसको कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट किसको लेना है, 0 dB लाइन एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1। ये ओमेगा इज इक्वल टू 1 कैसे आया, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे 0.1 लिया था पहली वैल्यू, तो ये 0.1 है, तो ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 से यहाँ पे आ गया पॉइंट कम्प्लीटली 1। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1 एंड 0 dB लाइन का इंटरसेक्शन ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा। रेफरेंस पॉइंट से जितनी भी डेसिबल्स की वैल्यूज़ आपके पास में अवेलेबल है, सबकी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दो। तो डॉट लाइन से हमने, ये हो गया 20 का स्लोप, ये हो गया 40 का स्लोप, 60 का स्लोप और 80 का स्लोप हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, देखो अब ये प्लस dB वैल्यूज़ है, माइनस dB वैल्यूज़ कैसे रहेगी, -20, -40, -60, -80, ठीक है। तो ये हो गया जस्ट रेफरेंस के लिए हमने कि -20, -40, -60 यहाँ पे, -80 यहाँ पे, -100 यहाँ पे, लाइक दैट। तो अब देखो, अब सबसे पहले क्या है हमारे पास में मैग्नीट्यूड प्लॉट में, मैग्नीट्यूड प्लॉट में सबसे पहला पैरामीटर है हमारा के। तो के का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन तो है ही, और उसकी वैल्यू क्या है 6 dB, 6 डेसिबल। तो देखो अगर ये इतना पोर्शन अगर 20 dB है, ब्लॉक कितने इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक और 20 dB, तो एक ब्लॉक कितने का हुआ 4 dB का, ओके 4 5 20, तो एक ब्लॉक हो गया 4 dB। हमें 6 dB की लाइन ड्रॉ करनी है, और के का ग्राफ कैसे है, हॉरिजॉन्टल लाइन निकलेगा। तो ये हो गया 4, ये हो गया सपोज 8, तो यहाँ से बीच में से के का ग्राफ ड्रॉ होगा। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, दैट लाइन शुड बी स्ट्रेट, ओके। यहाँ पे मैं मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ, शायद वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं होगी, बट आपको एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और थ्रू आउट कंप्लीट लास्ट मतलब पेज के एंड तक आपको वो लाइन ड्रॉ करनी है। और ये पूरा ग्राफ आपको स्केल यूज़ करनी है, और यहाँ पे लिखना है हमने ये ग्राफ किसके लिए ड्रॉ किया, ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है 20 log k के लिए, और k कितना था हमारा 2, तो 20 log 2 इज इक्वल टू 6 dB, ये ऐसा लिखना है। तो हमने यहाँ पे k के लिए ग्राफ ड्रॉ किया। नेक्स्ट क्या है हमारा मैग्नीट्यूड में नेक्स्ट है हमारा 1/s, और उसका फाइनल मैग्नीट्यूड कितना है, फाइनल मतलब क्यूमुलेटिव -20 dB पर डिकेड, और उसका स्लोप है मतलब वही, और रेंज क्या है 0 to 2। स्लोप कितना है -20 dB पर डिकेड, और रेंज है 0 to 2। देखो अभी 20 dB की लाइन कौन सी है, ये है, ठीक है। अब वैल्यू कितनी दी थी -20, माइनस लाइन ड्रॉ करना मतलब क्या करना, एक्चुअली देखो ये प्लस है और 0 लाइन के नीचे ये माइनस है। अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे मतलब आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे, ठीक है, और हमें निगेटिव ही वैल्यू चाहिए, इसलिए हम ऊपर से नीचे आएंगे। तो ये हो गया हमारा 20 वाला स्लोप पहले ग्राफ के लिए, ओके, यहाँ तक। तो हमें 20 का ग्राफ ड्रॉ करना है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, और वो उसको कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है 0 से 2 तक। देखो उसका रेंज क्या है, इसकी रेंज है 0 to 2। 0 मतलब पहली वैल्यू तो हमारे पास में 0.1 ही है, तो हम इसको 0.1 से 2 तक ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया, तो ये तो 0.1 से ओमेगा इज इक्वल टू 2 तक। देखो ये कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 और 2 का है यहाँ पे, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 के लिए ये सपोज ये, तो इसको कंटिन्यू इसको ही पैरेलल आप रोलर्स कैसे इसको ही पैरेलल कहाँ तक खींचेंगे, ये खींचेंगे अब यहाँ तक, क्लियर है। तो हमने 20 का स्लोप ऊपर से नीचे मतलब माइनस के लिए यहाँ से स्टार्ट किया 0 से और 2 तक लाया उसको, हो गया क्लियर। अभी अगर आपके पास में k के लिए कोई ग्राफ है, मतलब सपोज अगर क्वेश्चन में k की वैल्यू नहीं रहती थी तो ये ग्राफ एज इट इज़ रहता था। k के लिए अगर कोई वैल्यू है आपके पास में, जैसे k इक्वल टू 2 था तो हमने ग्राफ निकाला k का 20 log 2 इक्वल टू 6 dB। अगर k के लिए कोई लाइन आपने ड्रॉ की जस्ट लाइक ये वाली लाइन,
तो आपको ये वाला जो ग्राफ है स्लोप वाला, ये इतने अमाउंट से उसको शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर यहाँ पे, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट अब ये हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मैं इंक चेंज करते हो, तो ये जो लाइन है ये अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो एग्जैक्टली रोलर स्केल इसको लगाएंगे और ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो ये शिफ्ट कैसा हो जाएगा, इस पॉइंट से पास होना चाहिए। अब ये कहीं भी जा सकता है, यहाँ पे नहीं मैच होगा, थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा क्योंकि 6 dB का डिस्टेंस उसमें होना चाहिए, और ये इधर जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया आपका पहले पैरामीटर का, कौन सा, कितना था ये था आपका, या फिर ऊपर यहाँ पे लिखो आप 20 dB पर डिकेड, कौन सा, ये वाला रेड वाला। आ गए यहाँ तक हम, यहाँ से, और बाद में रिमेनिंग ग्राफ यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड में नेक्स्ट है हमारे पास में 1/1 + s/2। इसकी वैल्यू कितनी है, -40 dB पर डिकेड, और रेंज है 2 to 20। तो चलो देखते हैं, -40 और 2 to 20। -40 की लाइन ये है, ये वाली। तो इसको पैरेलल लेना है, इसको रोलर स्केल पैरेलल लगाना है, और इसको पैरेलल लगा के यहाँ से ड्रॉ करना है, क्योंकि ये तो होगी 20, 40 का स्लोप थोड़ा सा नीचे आएगा। तो इसको रोलर स्केल लगाओ और यहाँ से ड्रॉ करो 20 तक, लाइक दिस। तो 20 कहाँ पे आएगा, ओमेगा = 20। देखो ओमेगा = 10 यहाँ पे है, ओमेगा = 20 यहाँ पे मिलेगा आपको, तो इस लाइन, ठीक है। तो रोलर स्केल लगा के आप इस लाइन तक के आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपका, और ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये ग्राफ है आपका -40 dB पर डिकेड। नेक्स्ट क्या है, 60 होगा, 60, और रेंज है 20 to इन्फिनिटी। एंडिंग रेंज नहीं है हमारे उसमें, 20 से स्टार्ट होगा और 60 को पैरेलल है। 60 की लाइन कौन सी है, ये है। तो इसको रोलर स्केल पैरेलल लगाओ, ठीक है, इसको, और इसको पैरेलल इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करो। अब ये 20 था, ये 40 है, 60 का और नीचे आएगा थोड़ा सा, ऐसा थोड़ा सा नीचे आएगा, और जस्ट स्टार्ट करो, लेकिन बस इसको पैरेलल होना चाहिए। तो हमने स्टार्ट किया और छोड़ दिया मतलब क्योंकि इन्फिनिटी है तो बस एरो से इसको छोड़ दो। और ये ग्राफ क्यों क्या है, -60 dB पर डिकेड। ओके, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड प्लॉट। और फेस प्लॉट क्या है, फेस प्लॉट हमने 0.2 वैल्यू के लिए, उसके बाद में 0.4 के लिए, देन 2 के लिए और 4 के लिए, बाद में 20 और 40 और बाद में 100, इतनी वैल्यू के लिए एंगल्स हमें निकालने हैं। तो सपोज़ हमने यहाँ से लिया, सपोज़ ये हमारा 90 और 30 की हम स्केल रखेंगे, सो 90, देन 120, 150, 180, देन 210, 240 एंड लास्ट में रहेगा यहाँ पे, सपोज़ यहाँ पे रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 270। ओके, अब देखो ओमेगा = 0.2 के लिए वैल्यू कितनी मिली थी हमें लास्ट में, 96। ये सब के सब माइनस में रहेंगे, ओके, ये सब के सब माइनस में एंगल लेंगे क्योंकि माइनस ही हमारे पास में 96 है। तो ये 90 है, ये 120 है। देखो ब्लॉक में डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 ब्लॉक है, एंगल कितने हैं, गैप कितनी है, 30 डिग्री। अगर 30 की गैप है और 5 है तो एक एंगल कितना मिलेगा, 30/5, 6, मतलब एक ब्लॉक हो गया 6 का सीधा। तो 96 चाहिए हमें, तो यहाँ पे मिलेगा 96। उसके बाद में हमें चाहिए 102, कहाँ पे, यहाँ पे 102, सपोज ये 120 है, सपोज अप्रॉक्सीमेट लेने हैं। सो 96, 102 यहाँ पे मिलेगा सपोज। उसके बाद में चाहिए 140 इस वैल्यू पे, मतलब ओमेगा = 2 पे, ओमेगा = 2 पे 140, तो ये हो गया 120, ये हो गया 150, सपोज यहाँ पे कहीं एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लेनी है। उसके बाद में 164, 4 पे 164, ये हो गया 150, यहाँ पे 150 है, 154, 158,
नहीं सॉरी 6 की गैप है ना, तो अगर ये 150 है तो भाई ये 156, ये 162 हो गया। सपोज यहाँ 164 लेना है, उसके भी नीचे थोड़ा सा यहाँ पे। देन 219 कहाँ पे इसके लिए, ओमेगा 220 के लिए 219, 210 ये है, 219 के लिए 216 सपोज यहाँ पे। देन 240, तो ये 240 की तो लाइन है ही, ये 240 है और ओमेगा इज इक्वल टू 20 यहाँ पे है, तो यहाँ पे। और लास्ट में है 257, तो 257 कहाँ पे इस पे लेना है हमें, ये देखो ये लाइन है आपकी 240 की, ये 246, 252, 256, 258 सपोज, तो यहाँ पे आएगा उससे थोड़ा सा। तो ये स्मूथ कर्व से हमें यहाँ से स्टार्ट करो और कंटिन्यू लाइन से, डैश लाइन से नहीं, कंटिन्यू लाइन से उसको कनेक्ट करो। ये हमने किया कनेक्ट और छोड़ दो। ओके, तो ये कंटिन्यू लाइन रहेगी। ये आपकी कंटिन्यू लाइन रहेगी। तो ये हो गया आपका फेस प्लॉट। व्हाट इट, अब फेस प्लॉट में उसके बाद में क्या करना है, देखो जैसे हमने रेफरेंस लाइन यहाँ पे 0 dB पे ली थी मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए, यहाँ पे रेफरेंस लाइन रहेगी हमारी 180 पे, तो 180 की रेफरेंस लाइन रहेगी। नाउ अब हमें निकालना है GM और PM, इसको बोलते हैं गेन मार्जिन, इसको बोलते हैं फेज मार्जिन। ओके, देखो अभी अब गेन मार्जिन निकालने के लिए आपको फेज प्लॉट देखना है, उल्टा गेन मार्जिन निकालने के लिए आपको फेज प्लॉट देखना है और फेज मार्जिन निकालने के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट देखना है। तो देखो सबसे पहले हम गेन मार्जिन निकालेंगे, तो गेन मार्जिन निकालने के लिए फेज प्लॉट देखना है। तो रेफरेंस लाइन और आपका फेज प्लॉट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगे तो इन चेंज कर देता हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है काय का 180, मतलब रेफरेंस लाइन और फेज प्लॉट इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। यहाँ से सीधा ऊपर जाना है इस लाइन में, कौन सी ये लाइन दिख रही है आपको, ये, ठीक है। और गैप बिटवीन 0 dB लाइन एंड एंगल एंड मैग्नीट्यूड प्लॉट, मतलब देखो 180 की लाइन और फेस प्लॉट का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने प्लॉट किया, एग्जैक्टली इससे ऊपर जाएंगे और ये जो गैप आपको दिख रही है यहाँ पे, इतनी मतलब गैप बिटवीन 0 dB लाइन एंड मैग्नीट्यूड प्लॉट इज नोन एज GM, गेन मार्जिन। और ये क्या है, हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट किया था ये रेड वाला, तो ये क्या है, कौन सी गैप है, ये है गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन कितना है, हमने काउंट किया था कि वैसे एक ब्लॉक कितना रहेगा, एक ब्लॉक रहेगा आपका 20 का। तो देखो यहाँ पे 20, 40, तो नियर बाय सपोज ये बढ़ रहा है 40। मेरी केस में मैंने तो एग्जैक्टली काउंट करके निकाला नहीं, क्योंकि मतलब एग्जैक्टली पैरेलल मैंने लिया नहीं है, ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया है। हो सकता है आपका 20 आएगा, 22 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा। सो एग्जैक्ट आपको एक्यूरेट ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन करना है सो दैट आपको नियर बाय एग्जैक्ट वैल्यू मिले। मेरे केस में क्या हो रहा है एक्चुअली कि मैंने तो हाथ से निकाला, इसलिए देखो पहला ब्लॉक है 20 का, दूसरा ब्लॉक 40 का, तो एक गैप ज़्यादा आ रही है। एग्जैक्टली आंसर मतलब 40 अगर लाइन देखेंगे तो ऐसा आएगा, शायद ऐसा ग्राफ आना चाहिए, थोड़ा सा अगर स्ट्रेट निकला तो ये 40 नहीं आएगा, 20 और 22 ऐसा कुछ भी आएगा। तो सपोज ये 20 आ रहा है, ओके। जितनी गैप रहेगी वो आपको स्केल में काउंट करनी है। एक ब्लॉक कितना है, मतलब ये पूरा का पूरा पैच है 20 का, दूसरा पैच 40 का, ठीक है। तो ये हो गया GM। कैसे निकाला हमने, रेफरेंस लाइन और फेस प्लॉट का इंटरसेक्शन पॉइंट, उससे हम ऊपर जाएंगे एग्जैक्टली। ऊपर जाने के बाद में 0 रेफरेंस लाइन मैग्नीट्यूड की और एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड जो ग्राफ है वो, उसके बीच की जो गैप रहेगी वो गेन मार्जिन। फेज मार्जिन के लिए क्या करेंगे हम, फेज मार्जिन के लिए हम मैग्नीट्यूड प्लॉट देखेंगे। तो यहाँ पे 0 dB लाइन और मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये 0 dB लाइन है ब्लैक कलर की,
और मैग्नीट्यूड प्लॉट कौन सा है, ये तो इनिशियल था, ये है फाइनल रेड वाला। तो 0 dB लाइन और मैग्नीट्यूड प्लॉट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे सपोज इंटरसेक्ट किया उन्होंने, यहाँ पे, यहाँ से नीचे आना है, आगे नीचे, तो यहाँ से नीचे आने के बाद में फेज प्लॉट की रेफरेंस लाइन और फेज प्लॉट की लाइन, इसकी जो गैप रहेगी ये रहेगा आपका फेज मार्जिन। और ये हमने काय में काउंट किया था, ये हमने एंगल में काउंट किया था। एक ब्लॉक मतलब 30 डिग्री, ये 30 से थोड़ा सा ज़्यादा है सपोज, और ये 6, 12 सपोज, यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है थोड़ा सा, एग्जैक्टली आंसर में आया था 32 डिग्री। ओके, तो जितना आप एग्जैक्टली निकालोगे उतना आपको करेक्ट आंसर मिलेंगे। तो ये हो गया फेज मार्जिन और ये हो गया गेन मार्जिन। गॉट इट, क्लियर है? सो इस हिसाब से हम बॉडी प्लॉट उसको कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में है कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। तो कमेंट क्या रहेगी, अगर गेन मार्जिन आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट के ऊपर मिलती है और फेज मार्जिन आपको फेज ग्राफ के नीचे मिलती है, तो आपका जो ग्राफ है, आपकी जो सिस्टम है वो स्टेबल है। मैं रिपीट करता हूँ, हमेशा गेन मार्जिन रेफरेंस लाइन के नीचे मिलनी चाहिए। ओके, रेफरेंस लाइन के नीचे मतलब मैग्नीट्यूड प्लॉट के ऊपर, रेफरेंस लाइन के नीचे मिल रही है और फेज मार्जिन रेफरेंस लाइन के ऊपर मिल रही है, तो आपका जो ग्राफ या फिर आपकी जो सिस्टम है वो स्टेबल है। गॉट इट, क्लियर? सो विल स्टॉप हियर, some new numericals will be discussed in next lecture. Thank you.